इंडियन मीडिया के पास अब कंटेंट बचा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, तो अब उन्होंने नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और फेक प्रोपेगेंडा, मोस्ट फेकेस्ट मीडिया उनका और पब्लिक भी उनकी कुछ इसी बात पर चलती है। तो अब उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही क्योंकि पीसीबी ने बर वक्त जो है वो स्टेडियम तैयार नहीं किया और इस वजह से तमाम तर जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही थी अब वो दुबई शिफ्ट हो गई। अब इस बात में कितनी सदाकत है, क्या वाकई में ऐसा होने जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं कर रहा है? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एहसान खान, हम इनसे बात करेंगे। एहसान भाई, बड़ी हंसी आ रही होगी आपको भी, मुझे भी आ रही है, लेकिन इस बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि अंगूर खट्टे हैं, बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, ऐसे ही है। और तीसरी बात जो उन्होंने, क्योंकि वो उनका ताल्लुक मीडिया से, तो मीडिया से ताल्लुक में ये ज़रूर कहूँगा कि ख्वाहिशात को ख़बर बना दिया है और उनकी ख्वाहिश थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान से बाहर जाए, चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ना हो, तो वो ख्वाहिश तो उनकी पूरी नहीं हुई। हाइब्रिड मॉडल कहीं ना कहीं हो गया है, लेकिन अब वो उस ख्वाहिश को ख़बर बना रहे हैं, उसको प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ना उसमें कोई मालूमात है, मालूमात सिफ़र है उनकी, क्योंकि वो वहाँ से बैठ के हज़ारों किलोमीटर दूर से बैठ के एक सुनी सुनाई बातों के ऊपर ख़बर बना रहे हैं। मेरा ख्याल जो सहाफ़त का एक बुनियादी जो आपका एक मतलब एक स्टेप जो है वो कि आपके पास मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आप चाहे जितना दूर से करें, लेकिन आपके पास मालूमात भी नहीं है और सुनी सुनाई बातों में एक कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है और चला जा रहा है। नहीं, अगर चले ठीक है, अगर उन्होंने कोई बात की है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हर बार वो बात करते रहे हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी पर तो आप और हम सबको पता चल गया है कि जब प्रेशर आता है ना उनकी गवर्नमेंट की तरफ से तो सारी ऑथेंटिसिटी चली जाती है। ठीक है, तो वो वाला मामला वो सब खत्म हो गया है। कुछ तो सोच के बोला होगा, वरना एक जर्नलिस्ट है कैसे बोल सकते हैं यार, इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, भारत में नाम है उनका बड़ा। नहीं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देख लिया, सॉरी T20 वर्ल्ड कप के दौरान देखा, उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी का सारा ये मुद्दा चल रहा था कि पाकिस्तान में होगी नहीं होगी, बोर्ड मीटिंग्स, तो उस दौरान भी आपने देख लिया क्योंकि वो सहाफ़त पीछे रह गई थी। वो प्योर एक मतलब ऐसा लगा था जैसे किसी भारत के किसी गांव देहात में खड़ा हुआ एक बंदा जो है ना वो शोर शराबा नहीं कर रहा होता, तो वो उस तरह का बंदा लग रहा था और उस तरह की हरकतें कर रहा था। और वो अब जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो उनकी बातें थी, मुझे नहीं लगता, जो मेरा पर्सनली जो उनके ऊपर एक ट्रस्ट था एक सीनियर के तौर पर, या मैं समझता था यार कि इंडिया का एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का एक बहुत नाम है, वाहिद ऑथेंटिक, हाँ, कि यार इसको आप क्रेडिबल मान सकते हो। वो क्रेडिबिलिटी उनकी अब सिफर हो चुकी है, क्योंकि वो मैंने खुद उनको देखा 2-4 दफ़ा, हमने देखा भी उनको, जो मालूमात हमारे पास भी थी, हमने देखा कि वो बग़ैर किसी मालूमात के एक घंटा बैठ के जो है वो इधर उधर की बातें कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो। हाँ, बोलने के चैम्पियन है और बात का बतंगड़ बनाने के चैम्पियन है। खबर नहीं थी उनके पास, खबर उन्होंने उड़ती उड़ा दी, सुनती सुना दी, किसी न किसी से उन्होंने उठा के डाल दी। और पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं कहूँगा और ख़ासकर पीसीबी को कि उनका जो आप कह सकते हैं प्रोपेगेंडा था, उसके ऊपर जो हम लोगों ने रिएक्शन आना शुरू हुए, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बिल्कुल ख़ुसूसी रिएक्शन आया है, वो इतनी सी बात थी, वो अब फैल कर इतनी हो चुकी है। आपको लगता है कि पीसीबी हुकाम को इस पर वाकई में रिएक्शन करना चाहिए था कि एक सो कॉल्ड ही कहूँगा, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने आगे बात कर दी और पीसीबी ने उसके ऊपर जो है प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हम काम कर रहे हैं। पीसीबी का ना मसला ही है कि जहाँ बोलना होता है वहाँ खामोश रहता है और जहाँ खामोशी इख्तियार करनी होती है वहाँ बोलना शुरू कर देता है। मतलब जिस जगह पे आपको बोलना ही नहीं चाहिए, जिस बंदे को आपको लिफ्ट ही नहीं करानी चाहिए, जिस जगह पे आपको बंदे को मतलब उसको वैल्यू नहीं देनी चाहिए, आपने पूरी दुनिया में बता दिया कि भाई उसकी बात पे कान खड़े करो। तो मतलब आप ये पीसीबी के ऊपर भी थोड़ा सा उनके जो बैठे हुए लोग हैं मीडिया डिपार्टमेंट में, बाकी जो लोग हैं जो कि पॉलिसी साज हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, मतलब इतना तो सीख लें यार। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, आप पूरी कंटिन्यूसली कवरेज कर रहे थे जब ये यहाँ पर इंक्लोजर तोड़े भी नहीं थे, सब प्रॉपर आपने जो है इसकी कवरेज की, आप थ्रू आउट कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि क्या वाकई में ये मसला है या फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ग्राउंड तैयार हो जाएंगे? यार देखिए, लास्ट ईयर ये जुलाई अगस्त में ये काम शुरू हुआ था, हम लोग उस वक्त, आप ही हमारे साथ साथ ही हैं, तो हम लोग उस वक्त इसकी कवरेज करें। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से मामला जो है बाहर जाए, और ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ से जो है वो किसी भी सूरत, मतलब एक इवेंट में आपके 1 महीना रह गया, लगभग 1 महीना रह गया, 1 महीना रह गया, तो उस 1 महीने में आप यहाँ से कोई भी चीज़ सोच भी नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो वो ICC की डेलीगेशन मुसलसल जो है पाकिस्तान आना शुरू हो चुके हैं, तमाम तरह वो तैयारियाँ कर रहे हैं, अभी बस थोड़ा सा काम रह गया, मतलब आप कह सकते हैं कि ये 70 to 80% काम हो गया, थोड़ा बहुत काम रह गया, वो काम हो जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी यहीं कहीं नहीं जा रही, कहीं भी नहीं जा रही, चैंपियंस ट्रॉफी यहीं पर होगी, पाकिस्तान के अंदर ही होगी। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल मैं ये करूँगा कि
चले ठीक है, आपने ज़िद करके दुबई तो लेके चले गए, अपने मैचेस हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिर वही एक सवाल कि अब क्या ऐसा चाह रहे हैं, क्या ऐसा मसला है जिसके अंदर जो है वो ये, या तो फिर कंटेंट ख़त्म हो गया, वही वाली बात जिससे मैंने शुरुआत की थी। मेरा ख्याल है उनके पास शायद कंटेंट ख़त्म हो गया और उनको लग गया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफ़ी ख़त्म हो गई है, अब कंटेंट नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं देख रहे, तो फिर उन्होंने सोचा यार चलो कुछ नहीं है तो पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान का नाम डालो, उनके स्टेडियम से नाम डालो, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मुद्दा उठाओ, तो एटलीस्ट लोग आएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, थोड़े बहुत डॉलर आ जाएंगे, थोड़े बहुत अच्छे खासे डॉलर आ जाते हैं उनके, क्योंकि जिस तरह की उनकी रीच है, तो वो उस रीच को देखते हुए शायद कंटेंट की कमी को, जो आपने बात बिल्कुल सही, कंटेंट की कमी है, और जब तक पाकिस्तान का उसमें जो है ना वो एक आप कह सकते हैं ना कि छुरी ना छोड़ी जाए, जब तक पाकिस्तान वाला मामला ना उठाया जाए तो फिर वो लोग उनको देखते भी नहीं, क्योंकि लोग उनको सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तान के नाम पे कमा रहे हैं। हाँ, ऐसा ये पाकिस्तान के नाम पे US डॉलर कमा रहे हैं। अच्छा, तो बहुत ख़तरनाक बात कर दी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हसन खान मौजूद थे और तमाम तरह आपको सूरत-ए-हाल से आगाह किया हमने, और ये मैं लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए। पाकिस्तानी अवाम को भी कहूँगा कि हर किसी की बात नहीं सुन ली जाती और हर किसी की बात को इतनी इज़्ज़त भी नहीं दी जाती। ठीक है, बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल तैयारी कर रहा है और ये जल्द से जल्द आपको यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पे स्टेडियम देखने को मिलेंगे और मैचेस भी देखने को मिलेंगे। 27 साल बाद टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं, तो बड़ा उस पर वक्त लगता है काम करने में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए मज़ीद तैयारियाँ कर रहा है।